जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए मनीष भाई। एक तरफ कारपोरेट है, खुलेआम है, अडानी साहब है, अडानी साहब का सब जगह स्टेक है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जमीन के भीतर दबी हुई चीजें हो। और झारखंड बहुत ताकतवर है इस मामले में। हम लोग तो बिहार के रहे, तो बिहार के लोग जानते रहे कि हम लोग का बेसिकली वही खजाना था। खजाना ही अलग हो गया बिहार का, बच गया वो नदियों वाली बाढ़, कोसी बच गई। तो क्या अडानी एक तरफ आदिवासी है, आदिवासी जो है सबसे प्रताड़ित रही, इसीलिए आदिवासी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए अलग झारखंड बना। और झारखंड बना, उसमें बीजेपी का लंबा स्टेक रहा, 18 साल शासन किया बीजेपी। और आदिवासियों को क्या मिला, ये आदिवासी ज्यादा जानते हैं, और आप लोग तो जानते ही चुके वहां हैं। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन कॉरपोरेट को या अडानी जी को वहां घुसने देंगे? तीर धनुष, बार बार वो तीर धनुष की बात करते हैं, चील कौआ को हम ऊपर ही मार गिराएंगे। तो कॉरपोरेट वाले तो चील कौआ ही है आदिवासियों के लिए, क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए मनीष अदानी भाई, तो मनीष भाई बोलिए। क्या कुछ बोल रहे हैं मेरे भाई? नहीं नहीं, आप मनीष भाई बोलिए। बोल देंगे उसके बाद बोलिए। मनीष अच्छा भाई, नहीं, ठीक है, आप ठीक बोलिए, आप ठीक। बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। आप बोल दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि बहुत बार जो है झारखंड में जो कॉर्पोरेट कंट्रोल जो पॉलिटिक्स को करती है, वो बाहर के लोगों को अंदाजा नहीं होता है। अब ये हम सारे लोग सिर्फ अडानी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दो तीन बातें मैं बता दूं, क्योंकि मैं जमशेदपुर से आता हूं तो मुझे वहां की, अगर सबसे पहले कहीं जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो जमशेदपुर में, जमशेदपुर की कंपनियों में आप देखेंगे कि एक यूएस की कंपनी है, टाटा केमिन्स है, टाटा टीआरएफ है, इस ढंग से कंपनी है, ठीक है। और टाटा की जो इन्वॉल्वमेंट है झारखंड की पॉलिटिक्स में, वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप पूरा शुरू से पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो टाटा के एम्प्लॉय रहे हैं। झारखंड के जो पहले वित्त मंत्री रहे वो टाटा के एम्प्लॉय थे। आपको रघुवर दास टाटा के रघुवर दास एम्प्लॉय भी थे। थे, बिल्कुल। और अर्जुन मुंडा, उनकी भी टाटा के साथ एसोसिएशन है। उसको मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पास घोषित प्रमाण मैं नहीं दे सकता, पर मुझे पता है कि उनकी एसोसिएशन है टाटा के साथ। प्रॉब्लम ये है, या जो लोग ऑब्जर्व करते हैं उनको पता होगा कि झारखंड में टाटा के अलावा दूसरी कंपनियों की जो है पहुंच बिल्कुल बंद है। इतने दिनों में तमाम इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बाहर से कोशिश हुआ, भूषण स्टील और तमाम, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ झारखंड में। तो जिसको बोलते हैं ना एक जाहिर और वो, तो झारखंड की पॉलिटिक्स पे टाटा की भी बहुत पैनी नजर होती है। और जो नेता जैसे 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 बढ़ते हैं, जैसे जैसे एडजस्ट होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि बहुत मीडिया में इन सब बातें नहीं आती है, जो भी व्यक्ति ट्राइबल एरिया का जो एमपी होता है, उसके बाद उनकी, जिसको हम लोग बदेश में बोलते हैं ना, सेवा पानी, उनकी सेवा पानी शुरू हो जाती है, ठीक है। सीधे तौर पे नहीं होती है, वो इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि जितनी भी माइनिंग को लेकर के जो संसदीय समितियां होती है, उसमें ट्राइबल एमपी मेंबर होते हैं। अब इन ट्राइबल जो एमपी होते हैं उनको कई बार बारीकियां नहीं पता होती है, रॉयल्टी कैसे फिक्स होगा, कौन सा मिनरल है, इसका क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। तो क्या होता है कि वो उनको कंपनियां जो है बहुत तरह से प्रभावित कर ले जाती है, और उनको मिलता क्या है, पीनट्स। वो दो चार नौकरियां ले लेते हैं, कोई किसी को छोटा मोटा ठेका मिल जाता है, और पूरे संजाल में वो फंस जाते हैं। बात थोड़ी इधर जा रही है, पर मैं ये मेरे कहने का ये मतलब है कि सिर्फ अडानी अंबानी यही नहीं है। जो आजादी के बाद से आप देख लेंगे तो कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में रही है। कल तक जो था वो पर्दे में था, आज ये पर्दे से बाहर है और बहुत नंगे तौर पर है हमारे। मैं आपको बताऊं कि जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी,
उसकी जो कंपनी थी, उसके जो 2 वकील जो जिन लोगों ने केस लड़ा, दोनों ही वकील जो थे वो दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लोग थे। उनके अरुण जेटली वकील थे, उनके अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। और जब मैंने पॉलिटिकल फंडिंग की खबर एक बार की थी, तो गोवा में जो उनका पैटर्न सामने आया वो ये कि वो सत्ताधारी पार्टी को अगर 5 करोड़ देते हैं तो 5 करोड़ विपक्षी को भी देते हैं। सबसे बड़ा संकट जो है छोटे राज्यों का है, जो संसाधन से संपन्न है, और वहां पर जो है ये जो जिसको कह रहे कि अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा स्टेक पे लगा होता है। लोगों को नहीं पता होता कि छत्तीसगढ़ में डायमंड पाइप्स है। तो ये जो राजनीति में ये जो शुरू हुआ है, मैं जोड़ना चाह रहा था, आवाज एक बात मैं जोड़ना चाह रहा था धनंजय जी कि 26.20% आबादी है आदिवासियों की झारखंड में, और 4 बड़े शहर जो है महत्वपूर्ण शहर है, बोकारो, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। वहां जो उनकी आबादी है ना वो 20% शहरों में रहती है। 80% अभी भी वही लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के वो छोटे छोटे झोपड़ियों में और गांव में रह रहे। बड़ी असमानता और इनइक्वालिटी हुई है, और जिन भी कारणों से है उस पर तो चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन ये आंकड़ा, ये आदिवासी समाज का वहां का सच है। संदीप जी, ये जो बड़ी कंपनियां हैं झारखंड की, वो बाहर में तो CSR करती है, बाहर में कॉलेज खोलती है, ठीक है ना, लेकिन झारखंड में वो कोई कॉलेज नहीं खोलती है, किसी यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट नहीं करती है, उनका CSR वहां नहीं काम करता है। CSR भी बेसिकली जो आपने कहा ना, पीनट, वही है, पीनट है। और दूसरा ये कारपोरेट जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं धनंजय जी, ये सॉफ्ट वर्ड है, बेसिकली ये दलाली है। इसको जनता को बताना होगा कि ये जो दलाली है ये दलाल है। ये कारपोरेट तो ये कहने के लिए है क्योंकि ये बेशर्म और बेहया लोग होते हैं, लेकिन दलाल को दलाल कहना होगा। और संदीप भाई, एक और चीज मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग बड़ा चमत्कृत हो जाते हैं अमेरिका से, जापान से और इससे। आप अमेरिका का डेमोक्रेसी का इतिहास देखिए कि कैसे रॉकफेलर ने, और जिसके नाम से आप तमाम स्कॉलरशिप लेते हैं, उसने कैसे वहां की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है, और अभी भी कर रहे हैं जो लॉबी है। दरअसल बात यह है कि इन चीजों को जनता तक कौन ले जाएगा, और वो जो कनेक्टिंग नोड्स है उसको कौन बताएगा। धनंजय भाई, थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी लोग नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ गए हमारे भाई? चले गए? नहीं, मनीष भाई हैं जी। मनीष भाई, अपनी बात पूरी कीजिए, सवाल वही रखिए, और बाकी जो ऐड किया विनय भाई ने उसको ले लीजिए। सही है, टाटा तो एसोसिएट रहे हैं, टाटा से सब लोग एसोसिएट। अभी चंपई सोरेन के जो मीडिया सलाहकार रहे चंचल गोस्वामी, जो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के पीछे भी उनकी बड़ी भूमिका है। तो उनको भी टाटा की सेवा मिलती रही है, अभी भी टाटा की सेवा वो ले रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार थे तब भी वो सेवा ले रहे थे। तो ये लेकिन अंबानी के जहां तक बात है, तो अंबानी की एंट्री तो झारखंड में हो चुकी है। वो सब जानते हैं कि गोड्डा में बिजली सप्लाई, गोड्डा से जो है वो नहीं, गोड्डा में बिजली का है, लेकिन जो विनय भाई ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि टाटा वहां है, क्या टाटा घुसने देगा? और मनीष जी, वहाँ बड़ी दुर्गति है, वहाँ नौकरियां नहीं मिली हैं, वो गांव का पुनर्वास वगैरह का, गोड्डा वाला जो इलाके में जहाँ अडानी है, वो बड़ी दुर्गति है वहाँ। पता चला कि गुस्सा आया तो गोड्डा के जो सांसद साहब हैं उनको भी उसका भुगतान करना। एक मिनट मनीष भाई, त्रासदी झारखंड की ये है कि जमशेदपुर में 3 गोल्फ के मैदान है, लेकिन सरकार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं मिली। और जमशेदपुर जैसे शहर में एक भी लाइब्रेरी नहीं है, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। और ये स्थिति तब है कि पहले लाइब्रेरी थी, आज एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं। पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो कम्युनिटीज की है, छोटे लेवल पे है, उसमें या तो लिटरेचर की किताब है या रिलीजन की किताब है, बाकी विषय लोगों को जानना चाहिए ये कंपनियां नहीं मानती। पर एक चीज है कि स्कूल
चूंकि अधिकारियों के बच्चों को स्कूल चाहिए, तो स्कूल का लेवल बहुत अच्छा है। दो चीजें मैं जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का नाम लिया, मैं वहीं पढ़ा के आया हूँ, परमानेंट फैकल्टी था मैं, और मैं जानता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को बनी तो कांग्रेस के जमाने में थी, कैसे लूटा गया और किस तरह से बदहाल है। दूसरा, जमशेदपुर फिर भी कल्चरली बहुत ही झारखंड के दूसरे शहरों के तुलना में बेहतर है, कारण उसका बंगाल और उड़ीसा से सटा हुआ होना है और उसका लोकेशन है। लेकिन ये बात सच है कि कल्चरली, हालांकि वो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लेकिन कल्चरली जिसको जहां जाना चाहिए था वहां पहुंचा नहीं है। झारखंड कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर मामले में। जी ठीक है। अब मनीष भाई कंप्लीट करिए, फिर प्रोग्राम को विराम दें। तो अडानी का जिक्र हो रहा था, तो मैं गोड्डा गया था। तो गोड्डा में अमूमन यहाँ तो एक तो गुलाबी ठंड जैसा एहसास हो रहा है अभी झारखंड में, लेकिन जब गोड्डा गया था तो गोड्डा में अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा लगी, और तो मैंने महसूस किया कि अच्छा मैं गोड्डा में हूँ इसलिए गर्मी महसूस हो रही है। तो ये बताता है, और अब इस बार गर्मी में तो 50 के पार गोड्डा का टेम्परेचर चल गया था। तो अडानी के झारखंड में आने से क्या गोड्डा को क्या मिला है, या गोड्डा को क्या नुकसान हो रहा है, या झारखंड को क्या नुकसान हो रहा है, वो बात है। लेकिन जहां तक बात रही कि हेमंत सोरेन उनको स्पेस देंगे या नहीं देंगे, तो ये तो अभी इसके बारे में क्या कहा जाता है कि सरकारें चलती हैं, तो सरकार हो वो अपने प्लानिंग से चलती है, और वो चाहती है कि इन्वेस्टमेंट हो। रघुवर दास की सरकार थी तो वो भी चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट हो। हेमंत सोरेन की भी सरकार ने इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रोग्राम कराया, दिल्ली में भी कार्यक्रम कराया, लेकिन उसका विनय जी भी ने बता दिया कि उसका कोई बहुत ज्यादा झारखंड में फायदा हुआ नहीं है। आने वाले समय में उसका क्या फायदा होगा, अडानी के लिए वो और भी लोगों का दरवाजा खुलेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन अडानी से एक चीज का डर, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, चाहे वो कोयला कारोबारी हो या अन्य कारोबारी, उनके अंदर एक चीज का एक बात को लेकर डर है, संशय है कि अगर अडानी आ जाएंगे तो जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, चाहे कोयला के कारोबारी या अन्य कारोबारी हो, उनको ये डर लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो उनके छोटे छोटे कारोबार बंद हो सकते हैं, सभी चीजों पर अडानी का कब्जा हो सकता है। तो एक अडानी को लेकर और बीजेपी को लेकर ये भय जरूर है, कम से कम छोटे कारोबारियों में। जी, तो देखते हैं कल क्या होता है। तैयारी तो अभी आज की रात, क्या वो है ना, आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। तो आज रत जगह है, अब देखते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं विनय भाई? बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो लोग शासन में थे ना, उनके लिए यही वो जो कविता है ना कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार में जाने क्या, तो हाँ, उनके बिल्कुल सही, तो आज बिल्कुल सही। और बहुत लोगों की किस्मत, बहुत लोगों की इज्जत, बहुत लोगों का भविष्य दाव पर है। हम नागरिकों का भी भविष्य दाव पर है, तो हम नागरिकों को देखिए ज्यादा धनंजय जी, जो सच्चा संघर्ष करने वाला है उसकी क्या इज्जत जाएगी? वो तो संघर्ष कर रहा है दुनिया को बेहतर बनाने का। जो नकली है उन्हीं की इज्जत दाव पे है। राजनीति में, सामाजिक कामों में इज्जत कहाँ दाव पे है? नहीं। तो रंगा सियार जो है ना, वो जरूरत से ज्यादा हो गया इस देश में, है ना। और रंगा सियार पता ही, रंगा सियार हालांकि खुल गया है, रंगा सियार को सब लोग पहचान गए कि ये रंगा सियार है, और वो मुर्गी चोर भी है। ये भी पता चल गया कि रंगा सियार केवल नहीं है, वो मुर्गी चोर भी था वो। अब मुर्गी चोर के बाद रंगा सियार, रंगा सियार के बाद आगे क्या आएगा वो देखने को मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे। अभी तीसरा चरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।